है वो तो सबसे बड़ी बात है। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। पुलिस को किसने फ़ोन किया था और पुलिस जब गई तो मेरी लड़की को उतारा फांसी से, और ढाले वाली गाड़ी में किसने ढाले वाली गाड़ी बुलाया? अरे यार शर्म करो, कल तो हमारी आपकी सबकी बहन डाले वाली गाड़ी में जाएगी, एम्बुलेंस नहीं था उसमें। और उसमें की एक दलाल अनुराधा सिंह को मैं कह रहा हूँ, अगर वो दलाल नहीं थी तो आप ये बताइए डाले वाले गाड़ी में क्यों उसको लेके गई? आप दलाल नहीं थी, डाले वाले गाड़ी में किसी बहन बेटी को लेके जा रही हो, डाले में एम्बुलेंस वहां नहीं थी, पीछे पीछे चोरी चोरी लाश जलवा रही हो, इनके हाथ से मोबाइल छीन के बोल रही हो, फोन कर रही है। कौन है? निशा पांडे जी को, निशा पांडे सिंगर जो हैं, और उनका मोबाइल जो है जब फोन की माता जी को, माता जी के हाथ से मोबाइल छीन के बोल रही है रख नीच औरत। हाँ, मतलब उसका काम। उसके बाद में चाचा जी अच्छा एक गवाहदार है, इनके सामने बात है, मेरे सामने की बात आप इनको फॉलो करिए, चाचा के सामने की बात है, सब देख लीजिए, ताजा न्यूज बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, मैं फोन बात कर रहा हूँ। किससे? जो हमको बताए कि वो लेडीज जो थी वो भी प्रोड्यूसर थी जी, हस्बैंड और दोनों जन आए थे। तो श्मशान घाट पर वो लोग घूम रहे थे कि आकांक्षा दुबे का लाश कहाँ जल रहा है। चाचा तो हमें पता नहीं था कि, तो आप आकांक्षा जी के कौन है? बड़े पिता हैं। आकांक्षा जी के बड़े पिता हैं, और ये पूरी सच्चाई बता रहे हैं, एक एक शेयर मारते रहिए। और ये अनुराधा जो है वहाँ से आई, हम कहा वो लेडीज लोग कहाँ हैं, उनकी आकांक्षा की माँ कहाँ है? तो वो बोली कि बाहर बैठी हुई है, हम कहा उन लोग को साथ में लेके आना चाहिए। तो ये बोली नहीं हम यहाँ बैठेंगे। तो लाश यहाँ जल रही है और वो यहाँ बैठी है लकड़ी के ऊपर में। हम उनको बोला कि कुर्सी वहाँ लगी है, आप वहाँ बैठ जाइए। वो इंतजार कर रही थी कब लाश जले कब जाऊं। तुम बहुत बड़ी शुभचिंतक हो ना, अगर तुम शुभचिंतक होती तो तुम जाके आकांक्षा जी के घर पे भी आके दो शब्द जरूर बोलती, मैं आपके दुख में शामिल हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। फिर उनको हमने कहा कि मैडम जी आप जो है कुर्सी पे बैठ जाइए और हम चाय मंगवा रहे हैं, चाय पी लीजिए। बोले नहीं हमको चाय नहीं पीना है जी। हाँ सुनिए, इसके बाद में फिर हम कहा ठीक है। अब वो घड़ी हमारे भाई साहब को मैं बोल रहा हूँ, देखो ये औरत जो है आई है ना, ये घड़ी देख रही है घड़ी, और लाश की तरफ उसका एक ही टक नज़र पड़ा हुआ है जी। हाँ, हम बाद में सोच रहे हैं कि मतलब क्या है। अच्छा, लाश जब जली है तो ये हमको भी नहीं पूछ रही है और सीधा इधर से गई है नीचे, सीढ़ी से उतर करके गंगा जी, एक उसके साथ में एक आदमी और था। आप लोग ये ध्यान रखना कि उसके साथ एक आदमी और था, नाम उसका हम नहीं जानते थे, मगर हाँ चश्मा लगाया हुआ था, काला सर का था, लंबा। आपके अनुराधा एक्ट्रेस अनुराधा सिंह के साथ में। हाँ, वो मतलब ये लाश को देख करके जल रही थी, वो वहाँ बैठा हुआ है। तो दोनों जने गए गंगा जल छिड़क करके, अब किस सीढ़ी से गए पता नहीं बाहर। तब हम समझ गए कि जो है ये औरत जो है कम से कम इनकी माँ को तो माँ से मिलना चाहिए था ना, आकांक्षा की। उधर से उधर ही दूसरी सीढ़ी से ये लोग ऊपर निकल गए अपना। हाँ, हमसे भी नहीं बोले कि जो है नहीं अंकल हम जा रहे हैं। जो इतना जल्दी क्यों था वो लोग को पता नहीं, उनके आत्मा के अंदर उनको मालूम है। आपको एक सिमिलरिटी बताते हैं, एक मिनट, एक सिमिलरिटी यहाँ बताते हैं सुशांत केस के मामले में। वहाँ भी सुशांत केस का जब डेड बॉडी निकल रहा था तो एक आदमी आया था और एक आदमी वो इशारा करता था, फोन से इशारा करता था, हाथ का इंडिकेशन दे रहा था, घड़ी से इशारा करता, किसी और को थर्ड पर्सन को इशारा कर रहा था, और वो आदमी कब लापता होगा किसी को पता नहीं चला था। वही सेम यहाँ पर यही बात ही बोल रहे हैं, आकांक्षा के बड़े पापा हैं, सेम बात यही बोल रहे हैं। मिलता जुलता हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया। मेरी और सुन लीजिए, हम तो यहाँ हैं। डायरेक्टर साहब एक बात मेरी और सुन लीजिए, ये बताइए पोस्टमार्टम हमारी लड़की का हो रहा है जी, तो हमारा फर्ज क्या होता है कि हॉस्पिटल का फर्ज होता है कि अच्छी तरह से एम्बुलेंस मंगा करके इसको श्मशान घाट भेजा जाए। गई है लड़की, और वो भी वहीं से श्मशान चीरगढ़ का आदमी वहीं पर बोला कि हम 1500 रुपया लेंगे और जो है हम ले जा करके वहाँ तक मणिकर्णिका घाट तक छोड़ देंगे। हम उस टाइम में हमको भी नहीं मालूम था कि क्या है, क्या बात नहीं कर रहे हैं। एक एम्बुलेंस लेना चाहिए ना। हाँ? एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं मौजूद। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि इसका जांच होना चाहिए। हम योगी वाले हैं और उसी टाला होगा, जितने पाए जाएंगे उसी टाला वाली गाड़ी में, हाँ, पैसे खिलवाता हूं। उसी टाला वाली गाड़ी में हमारी लड़की को जो है हम और हमारे भाई साहब और ये इनके हमारे
इनके ससुर जी तीनों जन उसी टाला गाड़ी में बैठ कर गए। बताइए, हमें तो इतना तकलीफ़ हुआ कि जो है बताइए, एम्बुलेंस लड़की थिएटर से निकल रही है। आज एक चीज और सबसे बड़ी बात बोलना चाहते हैं, अब मेरे फेसबुक के माध्यम से स्टार, पावर स्टार, सोनम स्टार, ये स्टार, ले व्यू ले, मेरा 20 मिलियन ये कहाँ गई? वही आकांक्षा दुबे कल तुम लोग के यहाँ जो है कम से कम नहीं तो साथ में काम की है। अरे इतना तो शर्म करते, कम से कम आके घर पे आके कम से कम उसको मिल के कम से कम नहीं कुछ सांत्वना तो आप लोग दे देते। सांत्वना तक देने घर पे नहीं आए ये लोग, सांत्वना तक देने लोग घर पे नहीं आए। क्यों नहीं आए घर पे? लेकिन उसमें प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी है। प्रशासन क्यों नहीं भेजा एम्बुलेंस? पुलिस वालों की कमी है। अच्छा, प्रशासन से आप लोग को सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं दिखाए वो लोग, उनकी मर्जी है, दिखाना चाहिए ना। हम लोगों को अंदर लेके भी और उल्टा से मैं यही कहना चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरे को पूरा खंगाला जाए और उस रात जिसके यहाँ गई थी भैया पार्टी में, उसका पता नहीं चल रहा है मड़ुआडीह में। बेटा समझ लो, मड़ुआडीह में रेला जेबो। अब मड़ुआडीह में पता नहीं चल रहा है कि वो लड़की किसके यहाँ पार्टी में आई थी, और जिसके यहाँ पार्टी में गई थी वहाँ से 2 आदमी भी बैठा के ला के छोड़े थे, तीसरा आदमी भी उसी गाड़ी में था। वो ला के कमरे तक छोड़ा था। मैनेजर बोल रहा है पी के ढुस थी। अगर पी के ढुस होती तो लाइव आके रोती। आंखों से लग रहा है कि वो पी थी, ठीक है पी थी, लेकिन उतना भी लड़की बेहोश नहीं थी खुद को फांसी लगा लेगी। नशे में तो और आदमी दूर जाते हैं महाराज। वो फांसी नहीं लगाई है, उसको लगाया गया है। अब इसका मैं मांग कर रहा हूँ कि पूरा जांच हो। और एक बात और याद रखना, कल से अमित राय साथ रहेगा और सारा दिन साथ रहूंगा, सारी रात साथ रहूंगा। उखाड़ ले जौन उखाड़े हो अमित राय का, और रोज इनके लोग के संगे अब पुलिस अदालत अमित राय करेगा। पीएम रोड रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, आज 4 दिन हो गया। आना चाहिए ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, 4 दिन हो गया जो है, जबकि 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। आज कितने 26, 27, 28, चलिए 4 दिन हो गया। चलो इसी के साथ मैं डायरेक्टर अमित राय आप सभी से लेता हूँ अलविदा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सवेरे फिर लाइव आके फिर ठुकैया करूंगा। नमस्कार। चलिए, ये अभी जो हम अभी थोड़ा लेट हो गया मुझे पहुंचने में, क्योंकि इसलिए लेट हो गया कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जहां पर बात हो रही थी कि आकांक्षा दुबे 25 मार्च को 8:30 बजे जब होटल से निकलती है तो कहा जाता है कि एक पार्टी को अटेंड करती है, और पार्टी को अटेंड करती है जिस मालिक कुंज बार में अटेंड करते हो, मालिक कुंज मुझे मिला नहीं, उसके जगह दूसरा कोई बार मिला। अब ये है कि पुलिस वहाँ तक पहुँची नहीं है या बता नहीं रही है। मालिक कुंज से साफ साफ क्लियर होगा उस बार से, उस बार में कौन कौन प्रेजेंट थे, बार में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, बार में किसी से हुज्जत हुआ या नहीं हुआ, बार के स्टाफ से पता चलेगा कि उस रात उस दिन क्या क्या हुआ था। अब देखिए, मैं जो पहला रिपोर्ट चलाया था वो होटल के स्टाफ के बिहाफ पर चलाया था। हाँ, होटल के बिहाफ पर चलाया था, होटल से बात करने पर। लेकिन जब घर पर मैं आया तो यहाँ बात करने पर कुछ और मामला आता है। देखिए, उस समय जब रिपोर्ट किया था मैं ये भी बोला था कि ये सुसाइड एंड मर्डर दोनों को स्पष्ट नहीं किया था। पहला नंबर ये है कि उस लड़की का ब्लड नीला क्यों हो गया, उसका शरीर नीला क्यों हो गया। नीला तब होता है जब उसको जहर दिया जाता है या जहर खा लेती है। नंबर 1, जब वहाँ बाहर से आई तब जाकर के उसका बॉडी नीला होने लगा। 1:46 में कहा जा रहा है कि दूसरा नंबर है कि सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। परिवार वाले को तो कम से कम सीसीटीवी कैमरा दिखाना जाना चाहिए, तो सीसीटीवी कैमरा से साफ साफ पता चलता है। अब ये है कि होटल में भी मास्टर की होता है, मास्टर चाबी होता है, तो उससे पहले जब वो आदमी रहा होगा उसे मास्टर की से अंदर का लॉक कर दिया गया होगा, ये भी हो सकता है। आप इमेज में देखिए जिस तरह से हैंगिंग है लड़की, वो वैसे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई भी नहीं कर सकता है वो लड़की सुसाइड किया हैंगिंग के थ्रू। हैंगिंग है नहीं, बॉडी नीला है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में काला ये है कि समर से भी लपाता है, जिससे उसकी वो नोकझोंक चल रही थी, और उसका बड़ा भाई संजय से भी लपाता है। तो ये तहकीकात की ज़रूरत है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लड़की उभरती हुई स्टार नहीं थी, उभर चुकी थी और अच्छे जगह पर जाती है। और उस लड़की के कंधे पर पूरा परिवार का जिम्मेवारी था, और वही लड़की मुंबई में अपना जगह बनाई, और उसी लड़की की वजह से पूरा परिवार चल रहा था, पूरा समाज उस पर गौरव महसूस कर रहे थे। लेकिन क्या गलती कर दिया लोगों ने, क्या उसकी गलती थी कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मेरा जो फर्स्ट रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग के बिहाफ पर आप इस रिपोर्ट को भी देखिएगा, क्योंकि मामला ये पेचीदा होते जा रहा है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज बनारस भदोही। होटल में जो है